हेलो फ्रेंड्स, आज अपने टॉपिक कर रहे हैं आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का। जो चल रहा था पार्ट फर्स्ट हो गया था, आज कर रहे हैं 11वां लेसन है, पार्ट 2 कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धनराज भगत से स्टार्ट कर रहे हैं अपने पार्ट 2। धनराज भगत का जन्म कब हुआ था? 1917 लाहौर में। ठीक है, धनराज भगत का जन्म कब हुआ था? 1917 में लाहौर में। और उन्होंने मूर्ति कला का शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? मूर्ति कला का मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर से प्राप्त की थी मूर्ति कला का अध्ययन। और कहाँ पर विभागाध्यक्ष रहे थे? पढ़ाने का कार्य कहाँ किए थे उन्होंने? दिल्ली कला महाविद्यालय में मूर्ति कला विभाग में कार्य किया था, विभागाध्यक्ष रहे थे। ठीक है, दिल्ली में आकर। और इनके मूर्ति शिल्पों की विशेषता क्या थी? जो मूर्ति शिल्पें थी बारीक काट सपाट व चिकनाहट युक्त है। और मूर्ति शिल्पों की लंबाई, कोमल लय और गति जैसी प्रमुख विशेषता रही है। माध्यम क्या था? पेपरमेशी, कास्ट, सीमेंट और पत्थर। धनराज भगत को पद्मश्री सम्मान कब मिला? 1977 में मिला। ठीक है, और ये अच्छा क्वेश्चन है। धनराज भगत स्कल्पचर पार्क की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। और कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ के राजकीय कला महाविद्यालय में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में, इनके नाम से ही। ठीक है, स्कल्पचर पार्क की स्थापना हुई थी 2010 में चंडीगढ़ के राजकीय कला महाविद्यालय में। सन वाला आ सकता है प्रश्न, कब हुई थी स्थापना इस पार्क की? 2010 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद धनराज भगत के दो मूर्ति शिल्पों के नाम। ठीक है, उल्टा भी याद होना चाहिए। कासिमिक मैन मूर्ति शिल्प किसका? धनराज भगत का। शीर्षनी मनार श्रृंखला भी किसकी? धनराज भगत की। या धनराज भगत के दो मूर्ति शिल्पों के नाम। ठीक है, तो इनकी विशेषता भी याद होनी चाहिए अंदर की। कास्मिक मैन किस में निर्मित था? सीमेंट व प्लास्टर से निर्मित था। कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी नई दिल्ली में सुरक्षित है। और इसकी क्या विशेषता थी? क्या था इसके अंदर? मूर्ति शिल्प में ज्यामितीय आकारों में मानव को दर्शाया गया है। उसके ऊपरी भाग में अदर चंद्रमा दिखाया गया है और एक अंतरिक्ष मानव को दर्शाता है। जो अमूर्त शैली का प्रभाव स्पष्ट है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है शीर्षक इन मोनार्क। जो लकड़ी, ताम्रपात्र व कील का प्रयोग था। कर्तिक मूल विशेषता लिए हुए है। इसमें मोनार्क श्रृंखला में शासक राजा को जनता या जन प्रतिनिधित्व के रूप में प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया गया है। यह मूर्ति शिल्प धनराज भगत के निजी संग्रहालय में, ऊपर वाला दिल्ली में सुरक्षित था, नीचे वाला उसके ही निजी संग्रहालय में धनराज भगत के। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है सतीश गुजराल का जन्म 1925 झेलम पंजाब में। और ये मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और ग्राफिक डिजाइनर। सतीश गुजराल कौन थे? ठीक है, तो कोई से मर्जी पूछ सकते हैं भाई, ध्यान रखे भाई। और इनका जन्म 1925 झेलम पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अच्छा क्वेश्चन, ये देखो। भारत के प्रथम कोलाज कलाकार सतीश गुजराल। ठीक है, और बेल्जियम के दूतावासों का वास्तुकार के रूप में भवन डिजाइन किसने तैयार किए थे? सतीश गुजराल ने, क्योंकि वास्तुकार थे। और ए ब्रश विद लाइफ, जीवन व काम के आधार पर इनका वृत्तचित्र कौन सा था? ये वृत्तचित्र किसका था? सतीश गुजराल का। ए ब्रश विद लाइफ, जीवन व काम के आधार पर चित्र था ये। ठीक है, ये किसका था? सतीश गुजराल का। और इनको पद्म भूषण सम्मान कब मिला था? 1999 में। और इनको मेक्सिको सरकार द्वारा कौन सा मिला था? सम्मान लियोनार्डो दी विंची सम्मान मिला था। बेल्जियम सरकार ने क्या दिया था? राजस्थान का ऑर्डर ऑफ क्राउन सम्मान भी दिया था इनको। ठीक है, ध्यान रखे भी। अब इनकी मूर्ति शिल्प की विशेषता में लोहड़ी के परंपरा अग्नि में जलती लकड़ी से प्रभावित होकर जली हुई लकड़ी के आधार पर मूर्ति शिल्पें होती थी। भैंसों के गले के घंटियों के आधार पर, धातुओं के आधार पर होती थी मूर्ति शिल्पें। ठीक है, ग्रेफाइट विभिन्न रंगों व पोतों से प्रभावित मानव और जानवर की मूर्ति शिल्पें भी इनकी मूर्ति शिल्प में दिखाई देती थी रचनाओं में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सतीश गुजराल के प्रमुख मूर्ति शिल्पें स्ट्रीट सिंगल कपल और मानव व मशीन श्रृंखला। ठीक है, पीछे था वो था मोनार्क श्रृंखला थी, शीर्षक इन मोनार्क श्रृंखला, या मानव व मशीन श्रृंखला, ध्यान रखे भी। इसमें स्ट्रीट सिंगल कपल में किस धातु से निर्मित था? कांस्य धातु से। इस मूर्ति शिल्प में स्त्री व पुरुष को नृत्य व गान मुद्रा में बनाया गया है। स्त्री के हाथों में मंजीरें हैं जो बजाने की मुद्रा में हैं। दोनों पैरों में कड़े पहने हुए हैं। कुर्ते के ऊपर जैकेट पहनी हुई है। केशविन्यास क्या था? कुंडलाकार है। ठीक है, केशविन्यास कैसे है? कुंडलाकार बाल है जो। अब देखो नेक्स्ट, मानव व मशीन श्रृंखला में मूर्तियों के माध्यम में जैविक व यांत्रिक शक्तियों को एक दूसरे के साथ संपूरक दर्शाने का प्रयास है। समसामयिक विषय को प्रबलता दिखाई गई है। लय व गति का स्पष्टता से दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखो, हिम्मत शाह का जन्म 1933 का हुआ था लोथल, गुजरात में। हिम्मत शाह ने प्रारंभिक शिक्षा किससे ली थी? जग्गूबाई शाह से। बाद में कहाँ से ली थी? बड़ौदा के कला विद्यालय में NS बेंद्रे व KG सुब्रमण्यम से प्राप्त की थी। ठीक है, ये अपने चित्रकारों में पढ़ा था। ये दोनों ने काम प्रशिक्षण दिया था। ठीक है, बड़ौदा विश्वविद्यालय में NS बेंद्रे और KG सुब्रमण्यम, उनसे प्राप्त की थी हिम्मत शाह ने शिक्षा। ठीक है, ग्रुप
90 के सदस्य भी थे। हिम्मत शाह कौन से ग्रुप के सदस्य थे? 1890 के। कांस्य धातु से मूर्तियों की ढलाई इन्होंने कहाँ से कराई थी? लंदन से। इनका माध्यम सेरेमिक, टेराकोटा, सीमेंट व कांस्य धातु से निर्मित था माध्यम इनका मूर्ति शिल्पों का। ठीक है। और इनका एक ही विशेष है, मूर्ति शिल्प शीर्षक इन हेड। किसका है से हेड, है से हिम्मत शाह, ऐसे उल्टा याद रखें। किस धातु से था? कांसे। चेहरे पर आंखें गुलाई ली हुए हैं, नाक लंबी है, मुंह छोटा बनाया गया, साइड में हल्की व गहरी रेखाएं, क्रॉस बनाया गया। यह सरलता व प्रतीकात्मक गुणों को प्रदर्शित करता है। मानव व गुण भावनाओं को प्रतीकांकन है, जो केवल अनुभव व कौशल को इसकार हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा इसको एक दो बार और पढ़ें। नेक्स्ट है मृणालिनी मुखर्जी। इनका जन्म 1949 में से मृणालिनी में से मुंबई में हुआ। किसकी पुत्री थी? विनोद बिहारी मुखर्जी व लीला बिहारी मुखर्जी की इकलौती संतान थी। म्यूरल कार्य इन्होंने किससे सीखा था? के.जी. सुब्रमण्यम से सीखा था। नेक्स्ट देखो, प्राकृतिक रेशों का माध्यम कौन सी मूर्तिकार बनाती थी? अपने माध्यम में कौन सी मूर्ति शिल्पों का माध्यम किसका था? ये प्राकृतिक रेशों का माध्यम कौन से कलाकार की विशेषता थी? मृणालिनी मुखर्जी की। ठीक है, माध्यम ये था इनका। और मृणालिनी मुखर्जी के प्रमुख मूर्ति शिल्प वनराजा, पाम्स गेम, वाटरफॉल, वुमेन ऑफ पीकॉक किसके मूर्ति शिल्प हैं? मृणालिनी मुखर्जी। ठीक है, या वनराजा या पाम्स के किसके प्रमुख था ये मूर्ति शिल्प? मृणालिनी मुखर्जी की, या कोई दो मूर्ति शिल्पों के नाम। ठीक है, दोनों तरफ से ये ध्यान रखें प्रश्नों को। नेक्स्ट है, ये फाइबर का बना हुआ था। वनराजा सिंह को खड़ी मुद्रा में सीधे तने हुए व हाथ के नीचे के प्रतीत हो रहे हैं वनराजा को। ठीक है, और वनराजा की जो भावों की व्यक्ति सिंहासन पर बनाया गया, व्यक्ति के लिए सिंहासन बनाया गया है, जिस पर फाइबर रेशों की गांठें डालकर अलग अलग मुन्ने बनाए गए। वनराजा को बैंगनी रंग में व शेष मूर्ति शिल्पों को हरे रंग की तानों व रेशों या गांठों से द्वारा आकार दिया गया। पाम्स के में क्या था कि कांस्य धातु से निर्मित सूखा तना है, शीर्ष पर बड़ी सूखी वक्राकार पत्तियां हैं, ताड़ वृक्ष की सूखी रचनाएं से संबंधित हैं। इसमें सूखापन व इनकी अनेक पत्तों को मुड़ते सुंगड़ते दर्शाया गया था। मूर्त अत्यंत संजीव है, यानी इसकी जो मूर्ति शिल्प अत्यंत संजीव दर्शाई दे रही है। तो ये तने के रूप में सूखा वृक्ष का वर्गाकार पत्ती हैं उसके ऊपर, और कांस्य धातु से निर्मित थी ये। तो ये तो थे मेन टॉपिक कलाकारों से, मूर्तिकारों से संबंधित। ठीक है दोस्तों, इनको बार बार समझें और अध्ययन करें। धन्यवाद दोस्तों।